वैज्ञानिक लैब में जोगिंदर की मौत मशीन की वजह से हो जाती है। जैसे ही पुलिस की टीम ऊपर पहुंचती है, आदिति पुलिस को आता देखकर भाग जाती है। पुलिस मशीन बंद करती है, लेकिन जोगिंदर को मशीन से निकल नहीं पाती। कुछ लॉक इलेक्ट्रॉनिक है जो अभी भिनलगे हुए हैं। एक अफसर को फिर से मशीन चालू करके को कहा जाता है। वो गलती से हाई वोल्टेज चालू कर देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और जोगिंदर की बॉडी झटका खाकर गिरती है। लैब में अंधेरा छा जाता है और जोगिंदर की बॉडी मशीन से फ्री होकर झटका खाकर दूर गिरती है। लैब में अंधेरा हो गया है। पुलिस वाले जोगिंदर की बॉडी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। एम्बुलेंस जोगिंदर की बॉडी ले जा रही है। उधर आखिरी आंख नाम का शैतान अब माया के जरिए लोगों के सपनों में जाकर लोगों के दिमाग पर काबू कर रहा है। एक और आदमी ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। लगातार 4 आत्महत्याएं एक ही पैटर्न की हो गई है। एम्बुलेंस एक ऊबड़ खाबड़ टूटी हुई सड़क पर चलती है। एक अचानक झटका अंदर बैठे सभी लोगों को असंतुलित कर देता है। जोगिंदर का हाथ गिरता है और एक अजीब इलेक्ट्रिक मेडिकल डिवाइस को छूता है, जिससे छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं। एम्बुलेंस का नियंत्रण पैनल चिंगारियों में फट जाता है। सायरन बंद हो जाते हैं क्योंकि वाहन की पूरी विद्युत प्रणाली विफल हो जाती है। एक होशियार युवा पत्रकार अनु रात में अपने लैपटॉप पर अजीब आत्महत्या की रिपोर्ट पढ़ती है। उसकी आंखें संदेह में सिकुड़ जाती हैं। अब सरकार भी इस आत्महत्या पर गंभीर हो गई है और तुरंत एक विशेष टीम बनाकर इसे जल्द से जल्द काबू करने का आदेश देती है। जोगिंदर की बॉडी अस्पताल पहुंची है। डॉक्टर ने नोट किया कि जोगिंदर की आंख हिल रही है। यह अजीब है, इसके बारे में उच्च अधिकारियों को बताया गया क्योंकि उसकी सांस नहीं चल रही है। दिल शांत है, लेकिन आंखें बंद हैं और हिल रही हैं। जोगिंदर की बॉडी को रिसर्च एंड साइंस के लैब में लाया गया है, जहां पाया गया कि जोगिंदर की बॉडी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास आती है तो डिवाइस बंद हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कुछ हायर एक्सपीरियंस साइंटिस्ट ने उसकी बॉडी पर हायर वोल्टेज लगाने को कहा। बॉडी को एक मशीन में रखा जाता है और हाई वोल्टेज पास किया जाता है। दूसरी तरफ अनु रिसर्च में लगी है और कुछ महत्वपूर्ण बातें जानकर वह अपने सारे नोट्स लेकर अपने दोस्त अमित के पास जाती। डेड बॉडी को एक कांच के चैम्बर में रखा गया है। नीली बिजली उसके शरीर में उच्च वोल्टेज प्रवाहित होने पर चमकती है। अनु अपनी अमीर दोस्त अमित शर्मा से एक शानदार हवेली में मिलती है और अपने निष्कर्ष साझा करती है। हाथ से लिखे नोट्स पकड़े अमित शर्मा इस शहर का सबसे अमीर आदमी है। उसकी खानदानी जमीन पर ही पूरा शहर बसा हुआ है। अमित एक प्रभावशाली टाइकून हैरान दिखता है। कहा, अशोक को कॉल करो, उसे तुरंत बुलाओ अभी। अशोक एक कंप्यूटर इंजीनियर लास वेगास में कई मॉनिटर पर गहनता से काम करता है क्योंकि उसे अनु का कॉल आता है। अशोक फोन पर अनु की बात सुनता है और तुरंत भारत के लिए उड़ान भरने की तैयारी करता है। वापस प्रयोगशाला में उच्च वोल्टेज के झटके के बाद जोगिंदर की डेड बॉडी अचानक अपनी आंखें खोलता है। वैज्ञानिक पीछे हटते हैं, स्तब्ध। आखिरी आंख क्रोध में चिल्लाता है, यह महसूस करते हुए कि कोई सपने की दुनिया से भाग गया है। वह माया को आदेश देता है, उसे मार डालो। अशोक भारत के लिए एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान में सवार होता है, जो खिड़की के बाहर बिजली गिरने पर दृढ़ दिखता है। जोगिंदर मशीन के अंदर लेटा है, पूरी तरह से जागा हुआ। वैज्ञानिक अविश्वास में जयकार करते हैं क्योंकि वे पुष्टि करते हैं कि वह जीवित है। वैज्ञानिक जोगिंदर का निरीक्षण करते हैं, यह महसूस करते हुए कि उसका मस्तिष्क और शरीर अति सक्रिय हो गए हैं, सामान्य मानवीय स्तर से परे। जोगिंदर के शरीर से इलेक्ट्रॉनिक तरंगे निकलती हैं, जिससे पास की सभी मशीनें बाधित होती हैं। हर कोई सदमे और डर से दूर रहता है। माया लाल चमकती आंखों के साथ काले कपड़े पहने जोगिंदर को मारने के मिशन के साथ अकेले छाया में चलती है।